हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बाय साक्षी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इससे पहले हम एक यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो आज का वीडियो बेसिक वीडियो रहने वाला है। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले बेसिक्स को डिस्कस करना जरूरी है। आज हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस यूनिट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहली टर्म है वो है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे विजिबल फीचर्स, जैसे कि हमारी कॉम्प्लेक्शन। कुछ लोग बहुत फेयर होते हैं, कुछ लोगों का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, कुछ लोगों का मीडियम कॉम्प्लेक्शन होता है, कुछ लोगों का व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी हमारा एक कैरेक्टर है। जैसे अगर हम बात करें हाइट की, तो हम लोग देखते हैं कि लोगों की डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स होती हैं। कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट होते हैं, कुछ लोगों की मीडियम हाइट होती है। तो हाइट क्या हो गया? हमारा एक कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कलर ऑफ आईज की। तो लोगों में डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों की ब्राउन आईज होती हैं, कुछ लोगों की ब्लैक आईज होती हैं, कुछ लोगों की हेजल आईज होती हैं। जैसे आप लोगों ने ऐश्वर्या राय को देखा होगा, उनका जो आई कलर है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो आई कलर क्या है? ये भी हमारा एक कैरेक्टर है। इसके अलावा अगर हम हेयर्स की बात करें तो हेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों के कर्ली हेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, है ना। कुछ लोगों के वेवी हेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के लॉन्ग हेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के शॉर्ट हेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के ब्राउन हेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के ब्लैक हेयर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हेयर कलर्स क्या है? ये भी क्या है? हमारे कैरेक्टर। उसके बाद अगर हम चिन की शेप की बात करें, ईयर्स की शेप की बात करें, नोज की शेप की बात करें, ये सब क्या होते हैं? हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारे विजिबल फीचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के विजिबल फीचर जिसे देखकर हम उसके बारे में बता सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है ट्रेट्स। तो अगर कैरेक्टर की जगह कभी ट्रेट लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है कि इसका मतलब है कैरेक्टर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हेरिडिटी। उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ, इस पिक्चर की हेल्प से बता देती हूँ। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दो बॉयज हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, राइट। अगर हम फर्स्ट बॉय की बात करें तो इनकी इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इनकी हाइट क्या है? इसकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है एज कंपेयर टू सेकंड बॉय, और इसकी हाइट टॉल है, राइट। आई कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई कलर क्या है? ब्लैक। और अगर हम सेकंड बॉय की बात करें तो आई कलर क्या है? ब्राउन। अगर हम हेयर्स की बात करें तो फर्स्ट बॉय में हेयर्स कैसे हैं? ब्राउन। और अगर हम सेकंड बॉय की बात करें तो हेयर्स कैसे हैं? ब्लैक। तो ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, है ना, जो हम इनके बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट बॉय के अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट बॉय के कैरेक्टर्स में सबसे पहले आ जाएगा शॉर्ट हाइट, ब्लैक आईज, ब्राउन हेयर्स। और अगर हम सेकंड बॉय की बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टर्स इसके क्या कैरेक्टर्स हैं? टॉल हाइट, ब्राउन आईज, ब्लैक हेयर। तो इसी तरीके से हम अपने आगे पीछे देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है हेरिडिटी। तो अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, राइट। हमने देखा देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जीन्स या क्रोमोसोम्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन ऑफस्प्रिंग्स में, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल है, ये फर्स्ट कोई इंडिविजुअल है, या फिर हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई लेडी है। फर्स्ट हम ऐसे बना लेते हैं, ये कोई लेडी है जिनके क्या है? कर्ली हेयर्स है, राइट। तो अब ये जो कर्ली हेयर्स का कैरेक्टर है ये ट्रांसफर हो गया इनकी डॉटर में,
अब जो डॉटर है उनके भी हेयर्स कर्ली हैं, और डॉटर से ये कैरेक्टर चला गया ग्रैंड डॉटर में, उनके भी हेयर्स कैसे हैं, कर्ली हैं। तो ये ग्रैंड मदर से जो कर्ली हेयर्स थे वो ट्रांसमिट हुए मदर में, और मदर से ट्रांसफर हो गए डॉटर में। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। कर्ली हेयर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रैंड मदर टू मदर एंड फ्रॉम मदर टू डॉटर, इसे हम कहेंगे हेरिडिटी। और ये जो कर्ली हेयर कैरेक्टर है इसे हम कहेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता जा रहा है, इसे हम कहेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर। और कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या होती हैं, अगर आपने अपने आगे पीछे देखा होगा, आप अपने आगे अपनी फैमिली में ही अगर आप देखोगे कि आप अपने पेरेंट्स से, ऑल्दो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हम हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे मदर और फादर से मैच करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मदर और फादर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, हम अपने मदर और फादर से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम अपने सिबलिंग्स के साथ, यानी कि अपने ब्रदर सिस्टर के साथ अपने आप को कंपेयर करें, तब भी हम देखेंगे कि हम अपने ब्रदर सिस्टर से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाते हैं, उन डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो वेरिएशंस बेसिकली ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो हमें बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाते हैं, अपनी ही स्पीशीज के बाकी इंडिविजुअल से हमें डिफरेंट बनाते हैं। अगर हम डिफरेंट स्पीशीज की बात करें, जैसे अगर हम कैट और डॉग को ले रहे हैं, कैट और डॉग दोनों अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें डिफरेंसेस होंगे ही। लेकिन अगर हम सेम स्पीशीज की ही बात करें, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो सभी ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते। सभी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। जैसे अगर हम अपने भाई बहन को देखें तो हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। तो यही जो कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस होते हैं जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएशंस। जैसे अगर इस पिक्चर में आप देखोगे, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे आप देखोगे कि इस लड़की के कर्ली हेयर्स हैं और लॉन्ग हेयर्स हैं, और दूसरी तरफ अगर आप इस लड़की को देखोगे तो इसके शॉर्ट हेयर्स हैं और स्ट्रेट हेयर्स हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर के, ये क्या हो गए, इन्हें हम कहेंगे वेरिएशंस। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू वन स्पीशीज। सभी ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ ईयर्स, आई कलर एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स देखने को मिलती है। कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट होते हैं, कुछ लोग वाइट होते हैं, कुछ लोग डार्क होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोगों के अगर हम ईयर साइज की बात करें, आई कलर की बात करें, तो ये सब डिफरेंट होते हैं। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस अमंग सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएशंस। तो अब हम वेरिएशंस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहली जो एग्जांपल है वो है वेरिएशंस इन ईयरलोब्स। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो हम देखेंगे कि हमें ह्यूमन पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के ईयर लोब्स देखने को मिलते हैं। अब ईयर लोब्स क्या होते हैं, ये जो लोअर पार्ट होता है ईयर का, इसे हम कहते हैं ईयर लोब। ये जो लोअर पार्ट है ईयर का, इसे हम कहते हैं ईयर लोब। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो हमें ह्यूमन बींग्स में दो तरह के ईयर लोब्स देखने को मिलते हैं। इन सम पीपल ईयर लोब इज हैंगिंग एंड कॉल्ड फ्री ईयर लोब। कुछ लोगों में जो ईयर लोब है वो हैंगिंग होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ईयर लोब है ये हैंगिंग ईयर लोब है। तो इस ईयर लोब को हम कहते हैं फ्री ईयर लोब। वाइल इन सम पीपल इट इज अटैच्ड टू साइड ऑफ हेड एंड कॉल्ड अटैच्ड ईयर लोब। लेकिन कुछ लोगों में हम देखते हैं कि ये जो ईयर लोब है ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है साइड ऑफ हेड के साथ में, और यहाँ से ये हैंगिंग नहीं है। जैसे अगर आप दूसरे वाले ईयर को देखो तो ये हैंगिंग है, लेकिन ये वाला ईयर लोब जो है वो हैंगिंग नहीं है। तो दो तरह की ईयर लोब्स हमें देखने को मिलते हैं। तो
ये किसकी वजह से है? वेरिएशंस की वजह से। दूसरा, अगर हम आई कलर की बात करें तो हमें ह्यूमन बीइंग्स में ही अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक आई कलर आपको देखने को मिलता है, ब्राउन आई कलर आप लोगों को देखने को मिलता है, हेज़ल आई कलर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक और एग्जाम्पल है वेरिएशंस का। अगर आप हाइट की बात करो तो लोगों लोगों में आपको डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स भी देखने को मिलती है, जहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सभी की हाइट क्या है? डिफरेंट है। तो ये किसकी वजह से है? वेरिएशंस की वजह से है। आप लोग आप लोगों को मैं एक टास्क देती हूँ। आज आप लोग अपने आप को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कंपेयर करना और एक लिस्ट बनाना कि कौन-कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। या फिर आप अपनी क्लास में भी अपने आप को अपने क्लासमेट्स के साथ में कंपेयर करके देख सकते हो। आप लोग अपनी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स देख सकते हो। आप लोग अपनी क्लास में ही डिफरेंट डिफरेंट ईयर लोब्स के जो पैटर्न है वो भी देख सकते हो। तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी फन एक्टिविटी। आप लोग चाहो तो इसको परफॉर्म कर सकते हो और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि आप लोगों ने कितनी तरह की वेरिएशंस देखी और क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ आप लोगों ने देखी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस का। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, राइट? तो अगर वेरिएशंस आ रही हैं तो वेरिएशंस का रीज़न क्या है? वेरिएशंस जो हैं सबसे पहले तो ये इवोल्यूशन के लिए नेसेसरी होती हैं। इवोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होती हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है एक्सिस्टिंग कैरेक्टर्स से कुछ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स से न्यू कैरेक्टर्स आना। एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से न्यू कैरेक्टर्स आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेड्स। तो नए ट्रेड्स की प्रोडक्शन के लिए वेरिएशंस जरूरी होती हैं। इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो वेरिएशंस जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, राइट? ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। अब क्या होता है, इसके आगे पीछे का इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो एवर चेंजिंग होता है। इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। मान लेते हैं ये जो बैक्टीरिया है ये रहता है कोल्ड टेम्परेचर में। लेकिन क्या हुआ, इसका इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गया। इसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे अब इंक्रीज करना शुरू हो गया है। ये जब डिवाइड करेगा तो अपने जैसे बहुत सारे जो है और कॉपीज बनाएगा, राइट? हम लोग रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होगा, इस अमीबा में क्या मान लेते हैं दो तरह के ऑर्गेनिजम्स बने। एक तो बन गए ये ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आई, नो वेरिएशंस। और दूसरी तरफ बन गई ये बी टाइप जिसमें कुछ वेरिएशंस आई, जो कि इस अमीबा को या फिर इस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने में हेल्प करेगी। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, इसमें कुछ ऐसी वेरिएशंस आ गई, कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जो इसे हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये वाली जो पॉपुलेशन है ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ये वाली पॉपुलेशन है जिसमें हाई टेम्परेचर टॉलरेंस का कैरेक्टर अपीयर हुआ है, ये सरवाइव करेगी और इसकी प्रोजेनी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो वेरिएशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि ये सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करता है। अब एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस के बारे में अगर हम बात करें, वेरिएशंस एक्युमुलेट इन ऑर्गेनिज्म ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। तो वेरिएशंस जो होती हैं ये एकदम से नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म ने डिवाइड किया, अपने जैसे दो ऑर्गेनिजम्स बनाए और इसमें वेरिएशंस आ गई, ऐसा नहीं होता। वेरिएशंस जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है धीरे धीरे अपीयर होती रहती हैं, एक्युमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं। और बहुत टाइम के बाद, एक समय के बाद हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जिसके पास में एक, हम कह सकते हैं कि न्यू कैरेक्टर होता है। एक न्यू कैरेक्टर जो है वो अपीयर हो जाता है। तो ये जो वेरिएशंस का प्रोसेस होता है ये ग्रेजुअल नहीं होता, ये एकदम से नहीं होता। सक्सेसिव जनरेशंस में, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन थोड़े-थोड़े चेंजेस होते रहते हैं और अल्टीमेटली एक नए कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं।
द वेरिएशन इज सिग्निफिकेंट व्हेन इट गोज ऑन ट्रांसमिटिंग जनरेशन ओवर जनरेशन। दूसरी चीज, एक वेरिएशन जो है वो तभी सिग्निफिकेंट होगी जब वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसने डिवाइड किया, इसमें नया ऑर्गेनिज्म बनाया जिसमें एक वेरिएशन आई, और जब उसने डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया तो उसमें वो वेरिएशन जो है वो दोबारा गायब हो गई, और फिर दोबारा आई और फिर गायब हो गई। ऐसा नहीं होता। वेरिएशन जो है वो सिग्निफिकेंट तभी होती है जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो अपीयर होती रहे।